हाय फ्रेंड्स, कल मैंने आपको इसकी कटिंग वीडियो अपलोड करी थी। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट लिया है और उसकी पॉकेट हमने ऑलरेडी पहले से सिल के रखी हुई है। एक साइड हमने सिलना होता है और दूसरी साइड वो खुली रहती है, जिस तरफ से हम पैंट में उसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए, यहाँ पर फ्रंट की ओर से मैंने रख लिया है पॉकेट को और उसका एक पलड़ा मैंने हटा दिया है। खाली एक ही हिस्से में हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से ये वाली पॉकेट बन जाती है। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ये सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी पॉकेट का कपड़ा है उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने अब पॉकेट को बैक साइड की ओर पलटा लेना है, उल्टी ओर। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से नाखून लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। तो पलटने के बाद अब हम पहले यहाँ पर भी एक सिलाई ऊपर से इसमें लगा लेंगे। एक सिलाई हमने इसमें ऊपर से लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर पॉकेट के कपड़े को सीधा कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसे सीधा करना है और पलटा लेना है सीधी साइड। पॉकेट में ये वाली जो पॉकेट होती है, इस पॉकेट को जब हम सिलते हैं तो इसका जो कपड़ा होता है सीधी साइड हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि ये पलटने के बाद आगे की ओर सीधी साइड आ सके। इस बात का आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने ऊपर जितनी भी तक की हमारी पॉकेट है उतना हमने सिल लिया है और नीचे से भी जहाँ तक हमारा पॉकेट का कपड़ा है उसे हम पैंट के कपड़े से अच्छे से सिल लेंगे। तो सिलने के बाद देखिए, हमारी पॉकेट बिल्कुल रेडी हो गई है। ये वाली पॉकेट बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बन जाती है और अच्छी भी लगती है। तो ये एक तरफ का हमने पॉकेट लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी, दूसरे पार्ट में भी पॉकेट को लगा लेंगे। तो पॉकेट को लगाने के बाद, दोनों पॉकेट को लगाने के बाद हमने आसन में भी सिलाई लगा ली है। आसन में हम एक सिलाई अंदर से लगाएंगे। अब हम इसे यहाँ पर से राउंड में हल्के से कट लगाने के बाद इसमें एक सिलाई हम सीधी साइड से भी ऊपर से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक सिलाई ऊपर से भी इसमें लगा ली है। इसमें भी हमने डबल सिलाई लगा ली है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी होती है। प्लेट्स डालने के लिए हमने दोनों हिस्सों को पकड़ के कट लगानी है। कट लगाने के बाद हमने उल्टी साइड से पकड़ना है और प्लेट्स को इस तरह से हमने आधी इंच का गैप देते हुए प्लेट्स लगाना है। ऊपर से हमने आधा इंच लेना है, नीचे से कोन से बना लेना है। तो ये हमारी पॉकेट 4 इंच तक लगती है नीचे की ओर। तो देखिए, इस तरीके से हमने 4 इंच का प्लेट को हमने डालना है। तो पॉकेट में हमने पैंट में हमने प्लेट्स डाल ली हैं। प्लेट्स डालने के बाद हमने इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। जितनी हमें बेल्ट चाहिए थी उस हिसाब से हमने इसे बना लेना है। अगर ये कम ज़्यादा होता है तो हम प्लेट्स में से कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें बेल्ट को जॉइंट करना है। तो बेल्ट हमने उल्टी साइड को रखा हुआ है। उल्टी साइड से हम इसे सीधी ओर पलटाएंगे। उल्टी साइड से पहले हमने इसे अटैच करना है पैंट के साथ। ये वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर बनाई है। जो भी बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स की जरूरत सीखने वाले हैं, वो इसमें देख सकते हैं कि कैसे इसमें कटिंग करनी है। और कटिंग का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर लिया है। ये स्टिचिंग वीडियो है, ये मैं दूसरे पार्ट में अपलोड कर रही हूँ। इसमें भी मैंने काफ़ी विस्तार से इसमें सिलाई के लिए एक एक चीज़ को बड़ी अच्छे से दिखा रखा है, बारीकी से। आप जो भी बिगनर्स हैं इसे ध्यान से देख सकते हैं। तो आगे की ओर पलटाने के बाद हमने देखिए इस तरीके से हल्का सा कपड़े को फोल्ड किया है और इसे पलट दिया है। कई इसमें बुकरम भी डालते हैं। आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसमें बुकरम नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी मोटा है।
मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बुकरम लोग डालते हैं तो आप भी डाल सकते हैं। ये बेल्ट हो गई हमारी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट को रेडी। बैक पार्ट को रेडी करने के लिए हमने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने सीधे आंचल में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने आसन में सिलाई लगा ली है। आसन में सिलाई लगाने के बाद हमने राउंड वाले शेप में हल्के से कट लगा के इस तरह से 2 सिलाइयाँ हम इसमें ऊपर से भी लगा लेंगे सीधी साइड से। जैसे कपड़े को बिल्कुल बराबर खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इस तरीके से एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। तो इस तरह से आसन की सिलाई हमने लगा ली है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें बैक पार्ट में सिर्फ बेल्ट को जॉइंट करना होता है। तो बेल्ट जॉइंट करने के लिए जैसे हमने फ्रंट साइड में किया था वैसे ही हमने करना है। तो यहाँ पर बेल्ट हमने जोड़ लेना है आपस में बराबर। बेल्ट को हमने देखिए नीचे साइड को रखना है। इस तरीके से सीधी साइड से सिलाई लगानी है, दोनों को बराबर पकड़ते हुए। इस तरीके से हमने बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है और एक्स्ट्रा जितना भी है उसे हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अब हमने इसे इस तरीके से रखना है, पलटाना है और छोटा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इस तरीके से फ्रंट की ओर से एक सिलाई और हमने लगा लेनी है। तो अब हमने इसमें एक सिलाई और ऊपर से लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने ऊपर से पूरे में सिलाई हम थोड़ा थोड़ा दबाते हुए मात्र इसमें हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारी बैक साइड की बेल्ट भी जॉइंट हो चुकी है। अब हमने इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक को हम अपने बेल्ट के हिसाब से कट कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक कट कर लिया है और इसे अब हम सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से जो पीछे साइड को हमने बेल्ट जोड़ी है उसमें अंदर को डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने सेफ्टी पिन की मदद से अंदर को डाल ली है। अंदर को डालने के बाद अब हमने इसमें इधर साइड से भी सिलाई लगानी है। दोनों साइड से कपड़े को, बेल्ट को भी और इलास्टिक को भी आपस में सिल लेना है। इस तरह से एक साइड से हमने सिल लिया है, इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इलास्टिक को सिल लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड से हमने इलास्टिक को सिल लिया है। अब हम कपड़े को बराबर खींच लेंगे ताकि कपड़ा पूरा इलास्टिक में बराबर फैल जाए। तो अब हमने इस तरीके से इलास्टिक को खींचना है और पीछे से भी इसे खींचना है और बीच में एक सिलाई लगानी है ताकि जो हमारा इलास्टिक है अच्छे से इसमें बैठ जाए। तो देखिए इस तरह से एक हाथ से हमने पीछे से खींचना है और एक हाथ से हमने आगे से खींचना है और सिलाई बीचों बीच लगाते जानी। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक भी लग चुका है। तो
अब इलास्टिक लगने के बाद दोनों पार्टों को हमने सीधी साइड अंदर की ओर करी है और उल्टी साइड बाहर की ओर करते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। सबसे ऊपर हमने पक्का कर लिया है। तो ये हमारी साइड की सिलाई है। साइड की सिलाई भी हमने इस तरीके से अच्छे से लगानी होती है। पीछे से हमने कपड़ा को हल्का हल्का खींच लेना होता है ताकि जो हमारी पेंट है वो खींचे ना। तो अब हमने साइड की जो सिलाई लगाई है इस तरीके से नीचे से जितना हमने फ़ोल्ड करना है इतना हमने फ़ोल्ड करना है, तो उसी हिसाब से हमने ऊपर से सिलाई लगानी है। तो यहीं पर हम सिलाई को रोक लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरह से बनानी है। ये हमने नीचे पोंचे की साइड पे लगाना है। इसे हमने इस तरह से बना लेना है पहले। इसी तरह के हमने 4 बना के रख लेने हैं। अब हम इसे इस तरह से कट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को पलटा लेंगे सीधी साइड को। इसी तरीके से हमने एक और रेडी करना है। दोनों पोंचों में बन लगाने के लिए दो हमने 4 रेडी करने हैं इसी तरह से। तो इस तरीके से इसमें भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नोक के वहाँ पर भी कपड़े को एक्स्ट्रा कट कर लेना है ताकि हमारी नोक अच्छे से बाहर आ जाए। तो अब हमने इसे इस तरह से उंगली की मदद से पलटाना है। तो उंगली की मदद से पलटाने के बाद हम इसमें कैंची की नोक से भी इसकी नोक को अच्छे से निकाल लेंगे। तो एक हमने पलटा लिया है, इसी तरीके से हम दूसरे को भी पलटा लेंगे। ये देखिए हमने सेफ्टी पिन की मदद से इसकी नोकों को अच्छे से निकाल लिया है। तो दोनों साइड के हमने अच्छे से पलटा लिए हैं। तो अब हम इसमें चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हमने इसे इस तरीके से रेडी कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे को भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसे यहाँ पर हमने जितना हमने इस तरह इतना तो हमने कपड़े को फोल्ड करना है, इतना हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। अब निशान से ऊपर हमने ये पहले तो हमने इनको बराबर कट करना है। जितने हमने इसे रखना है 2.25 इंच हमें रखनी है, तो 2.25 इंच नाप के हमने कट कर लिया एक्स्ट्रा। अब हमने इसे जहाँ पर हमने निशान लगाया निशान से ऊपर हमने इसे रखना है दोनों को। तो देखिए इस तरीके से दोनों को रखते हुए अब हमने ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करना है। सिलाई हमने जहाँ पर हमने निशान लगाया वहीं तक लगानी है। बाकी हम सिलाई यहाँ पर छोड़ने के बाद लास्ट में नीचे जितना हमने कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करना है उतने में ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने सिल लिया है इसे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, बराबर इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों साइड हम इसमें सिल लेंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगा रखी है वहाँ पर तक हमने ऊपर वाला कपड़ा नहीं सिलना है, सिर्फ नीचे वाले में ही सिलाई लगा ली। अब इसी तरीके से हमने दूसरी ओर भी सिलाई लगानी है। इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये पोंचा बनता है। तो यहाँ पर भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलटाएंगे। जो ये यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरीके से पलटाएंगे उल्टी साइड को। आ गया ये पलटने के बाद कपड़ा हमारा। अब इतना कपड़ा हमने फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कट वाला बन गया है। ये पेंट जो बन रहा है हमारा कट वाला बन रहा है। यहाँ पर नीचे कट हमने किस प्रकार से बनाए,
इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं, काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनते हैं इस तरह से बनाने से। अब यहाँ पर हमने जितना कपड़ा नीचे को सिला था उतना हमने अंदर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने एक सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। तो एक सिलाई हमने ऊपर से पूरी लगा ली है और एक्स्ट्रा जितना भी तागे हैं उसे हमने कट कर लेना है। तो देखिए अब जो ये हमने बना के लगाए हुए थे, इन्हें हमने जो हमारा पैंट का फ्रंट वाला पार्ट है उस तरफ को रखनी है। इसकी जो दिशा है फ्रंट वाले पार्ट की तरफ करनी है और इसमें ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये साइड वाली सिलाई पूरी ऊपर तक लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा पोंचा रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने दूसरा पोंचा भी रेडी कर लिया है इसका। तो अब हमारी जो पैंट है वो पूरी फिनिश होने वाली है। सिर्फ हमने साइड की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर ये पॉकेट वाली साइड में भी हमने लगभग 1.5 इंच जितना पॉकेट इस तरीके से सिल लेनी है। तो अब हमने सिर्फ साइड वाली सिलाई लगानी है। जितना हमने पोंचा रखना है, यहाँ पर पोंचा हम 6 इंच का रख रहे हैं। तो 6 इंच पर हमने 6 निशान लगा के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आसन की जगह पे हमने अच्छे से पक्का कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो पैंट है पूरी बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।